हो गया। दूसरा ट्रेड ये है गाइस, यहाँ पे 22,900 की या फिर 22,950 की पुट आपको 25-30 रुपए के आसपास मिलती है। आप बाय करके चल सकते हो। डाउन साइड में टारगेट 150 तक रह सकता है। 22,800 का टारगेट, 22,800 के नीचे भी लिक्विडिटी जोन है, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। तो इसके बाद भी टारगेट 250। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप को भी समझेंगे। मेरे अकॉर्डिंग कल भी एक बड़ी मूव आ सकती है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, अभी हम ये समझेंगे कि किस जगह चांसेस है मूव के आने के लिए। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको समझाने का है, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज समझ आए। वैसे तो मैंने ये लिक्विडिटी जोन जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, मैंने इसको पहले भी बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा रखा है, लेकिन बहुत टाइम हो गया वीडियो में मैंने आपको इसका जिक्र नहीं करा। तो आज फिर से इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी ऐसा क्यों लगता है, जैसे कि गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें लिखा था कि निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 22,600 है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज मैंने एक शॉर्ट डाली है, और इस वीडियो में मैंने बोला है कि हो सकता है आने वाले 15-20 दिन बाद, मतलब कुछ 2 हफ्तों के अंदर मार्केट आपको 1,000 पॉइंट अप मूव दे दे। तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एक दिन पहले 23,600 बोला और अब 1,000 पॉइंट की अप मूव दिख रही है, तो करे क्या। ठीक है गाइज, ये कंफ्यूजन हर किसी के दिमाग में चल रही होगी, इसको मैं तो यहाँ पे दूर कर देता हूँ। गाइज बात करेंगे, अगर 22,600 का व्यू या 22,700 या 22,800 के बारे में बात करें, तो गाइज वो जो व्यू है ना, वो एक आधे 2-3 दिन का है। कि मेरे को ये लगता है कि मार्केट एक बार आपको यहाँ पे ले जाके यहाँ से एक अप मूव दे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चार्ट्स को पे चलेंगे, सबसे पहले तो गाइज आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ है। जिगजैग लिखा हुआ था और सेलोन राइज लिखा था, बियरिश मूव लिखी हुई थी, सुबह -20 पॉइंट खुली। आप यहाँ पे देख सकते हो एस्ट्रो एस हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में 6 बजे भी मैंने यहाँ पे कंफर्म करा कि स्लाइटली बियरिश है। जिगजैग मूव, दोनों पुट और कॉल दोनों प्रॉफिट बना सकती है। अगर सेल ट्रेड पे फोकस करोगे तो देर आर हाई चांस आपको प्रॉफिट हो सकता है। गाइज इसी व्यू से प्रीमियम चैनल पे हमने 60 रुपए पे 23,000 की पुट बाय करवा रखी थी, जिसका हाई आज 200 लगा, और 200 ही हमारा टारगेट था। आप देख सकते हो गाइज मार्केट फ्लैट खुली, कहाँ पे, यहाँ से खुली आज। सारी मार्केट नीचे आ गई, 250 पॉइंट नीचे आ गई, 250 पॉइंट रिकवरी कर दी, एंड में कहाँ गई, नीचे आके बंद हुई। तो प्रॉपर जिगजैग है। ठीक है, और कॉल में पुट में ही पैसा बन सकता था, कॉल में बन सकता था, पुट नहीं बन सकता था। ठीक है, तो जो बोला एस्ट्रोलॉजी में वही हुआ। गाइज यहाँ पे एक्यूरेसी देखोगे ना, तो कल का दिन रॉन्ग हुआ था, इससे पहले सब सही हुआ, और जनवरी में देखोगे उससे पहले भी सब सही। अगर बाय करना है तो 1,000 रुपए का इसका प्राइस है। अभी भी कुछ दिन ऐसे हैं जो आगे बहुत बढ़िया चल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाय कर सकते हो। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी में ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट एक बार वापस नीचे आ सकती है। गाइज रीजन ये है, अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस को, यहाँ पे मैं अगर आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं, तो ये हमको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। आप देख सकते हो जब प्राइस इससे ट्रेंड लाइन से दूर हो जाता है तो वापस इसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। अभी प्राइस दूर हो गया, तो अभी ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर कौन लेके लेके जाएगा गाइज? बिग प्लेयर्स, जिन जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड्स करते हैं, जो मार्केट को एक्चुअली मूव कर सकते हैं, वो लेके जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 दिन से लास्ट जो कैंडल्स है वो कौन सी है, बियरिश है। ठीक है, और अब यहाँ पे पुल बैक की उम्मीद बना सकते हैं, हम पहले भी बना रहे थे, हम अभी भी बना सकते हैं। दूसरी चीज, आज का जो लो है एग्जैक्टली कुछ दिन पहले का जो लो लगा था वहीं पे, तो एग्जैक्टली सपोर्ट से बाउंस हुआ। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लो लेवल पे आओ। अभी ना गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ठीक है, ये कहानी अगर 5 मिनट है ना, तो गाइस जरूर सुन लो, क्योंकि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ना मार्केट देखने का नजरिया बदल जाएगा, और आपकी एक्यूरेसी, सपोज करो अगर आपकी 60% भी एक्यूरेसी है ना, तो वो 1% बोल लो या 10% बोल लो, वो जरूर बढ़ेगी आपकी एक्यूरेसी। अब यहाँ पे एज्यूम करो, आपको एक कहानी बताता हूँ, सब सब एज्यूम करो कि आप लोगों के पास 10,000 करोड़ रुपए है आपके डीमैट में। आपको पास मैं बोल रहा हूं, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप लोगों के को 3 कंडीशन मैच होनी चाहिए। 3 कंडीशन मैच होनी चाहिए। कैसी कंडीशन? एक, पहला तो जो आपका ऑर्डर है वो पूरा फिल होना चाहिए। गाइज ये आपको ना यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी समझ आएगा आप लोगों को। एक कंडीशन, आपकी ऑर्डर जो है ना पूरी फिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपको सिंपल सी बात है गाइस, अगर कोई भी आप बिजनेस करते हो, बाय एट लो और सेल एट हाई, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन,
आपको सेफली एग्जिट भी करना है क्योंकि आप इतना बड़ा फंड यूज कर रहे हो। अब सिंपल सी बात है, बिग प्लेयर्स के बाद कितना पैसा है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पैसा है कि वो चाहे तो मार्केट को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? अगर करते हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस आप एग्री करते हो। अगर आप एग्री नहीं करते ना, तो मैं आपको बोलूंगा आप वीडियो को यहीं छोड़ दो, आगे देखो ही मत। अगर आप ये चीज को आपको अगर लगता है कि बिग प्लेयर मार्केट को मूव नहीं करते, तो आप यहीं पे वीडियो छोड़ दो, क्योंकि ये पूरी थ्योरी इसके बेसिस पे ही चल रही है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि बिग प्लेयर मार्केट को मूव करते हैं, मैनिपुलेशंस मार्केट में चलती हैं, तभी मार्केट मूव करती है, ठीक है? तो 3 कंडीशन है, एक बिग प्लेयर के पास पैसा बनाने के लिए 3 कंडीशन। अगर वो एक जगह बाइंग कर रहे हैं, तो पहली बात जितने पैसा वो डाल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 करोड़ डाल रहे हैं। अगर वो इतना पैसा डाल रहे हैं, 10,000 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप मान के चलो कि 1,000 करोड़ डाल रहे हैं, ठीक है? 1,000 करोड़ अगर वो डाल रहे हैं, तो उनके बाइंग से ना प्राइस स्पाइक ना करे। अगर वो स्पाइक कर रहा है तो थोड़ा बहुत ही स्पाइक करे, क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ पे पैसा डाला और यहाँ से उनका एकदम स्पाइक आ गया और यहाँ पे उनको एग्जिट मारना, और एग्जिट करते करते एग्जिट मारा, तो उनके प्राइस क्या क्या हो जाएगा? नीचे भी तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो गाइस, यहाँ पे जब बाइंग कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में बाइंग आ रही है, मतलब रिटेलर्स जो है वो बाय कर रहे हैं, प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे अगर बिग प्लेयर डाल दे, जैसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बाय करो, रेसिस्टेंस ब्रेक होने पे अगर बिग प्लेयर पैसा डाल देगा, तो क्या, जहां पे पब्लिक भी बाय कर रही है और एक बिग प्लेयर भी बाय कर रहा है, क्या एक स्पाइक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी? गाइस, डिमांड ऑलरेडी है, 1,000 करोड़ कोई और लेके आएगा तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगी। जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगी तो प्राइस क्या है, इंक्रीज करेगा, ठीक है? दूसरी चीज, अभी जैसे इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया, क्योंकि एक सडन स्पाइक लग जाएगी, टारगेट तक मार्केट पहुंच जाएगी। तो क्या करेंगे, वो एग्जिट करेंगे। जब वो एग्जिट करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस से क्या इंक्रीज हो रही है, सप्लाई। जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी डिमांड से, तो प्राइस क्या करेगा, फॉल। तो जैसे ही वो एग्जिट डाल रहे हैं, अब एक बार में तो ऑर्डर पूरा फिल होगा नहीं, एग्जिट 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 करा, तो हो सकता है जब प्राइस शार्पली गिरावट करेगा, तो जहां उन्होंने बाइंग करी है, यहाँ तो वो वहीं एग्जिट कर रहे होंगे, या छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि शार्प गिरावट की वजह से वो लोग लॉस लेके चले जाएं। और गाइस, आप सबको पता है बिग प्लेयर लॉस करते ही नहीं है, तो वो कहाँ पे बाइंग करेंगे, सबसे लोएस्ट प्राइस में, और कहाँ पे सेल करेंगे, सबसे हाईएस्ट प्राइस में, ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब चलते हैं हम इसके आगे। यहाँ पे गाइस, अगर हम आगे चलेंगे, बाय एट लो, एक कंडीशन मैंने आपको बता दी, ऑर्डर फिल होना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब दूसरी चीज, सस्ते में खरीदना महंगे में बेचना, हर बिजनेस का ये रूल है। अगर आपकी एक दुकान है, आपने चिप्स का पैकेट बेचते हो, 8 रुपए का आपको मिलता है, आप 10 रुपए का बेचते हो, ठीक है? लो पे मिला और हाई पे बेचा, 2 रुपए आप लोगों ने कमा लिए। अब सब ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे बिग प्लेयर को लो भी मिलेगा और जहां पे उसके ऑर्डर फिल भी होंगे? सीधी सी बात है, सपोर्ट के नीचे। सपोर्ट के नीचे क्यों? सब क्या करते हैं, सपोर्ट दिखता है बाय कर लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। होता है कि नहीं होता? अगर ये होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है? अब देखो, मैं यहाँ पे ना गाइज इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे, सपोज करो ये सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ से प्राइस गिरती आ रहा है, आप लोगों ने सपोर्ट देख के बाय किया, ठीक है? आपने जब बाय किया तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जा रहा है, आप खुश हो रहे हो कि प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन सडन स्पाइक आ जाती है और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट सपोर्ट के नीचे आ जाती है, और फिर आपको पता लगता है कि मार्केट उसी एग्जैक्ट सपोर्ट से ऊपर गई, काश में स्टॉप लॉस दूर लगा लेता, काश में स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, और ये सारे दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ऐसे जो नॉर्मल बंदे का माइंडसेट होता है वो खराब होता है, और इससे एक नॉर्मल बंदा कैसे लॉस वाला बंदा, लॉस ट्रेडर बनता है, ये कहानी होती है, ठीक है? अब ये कर कर के ही समझ आती है ना। तो ये सपोर्ट है, ठीक है? ये सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से गिरा और नीचे आया, अब ये सपोर्ट टूटा। आप सबको यूट्यूब पे लोगों ने क्या सिखा रखा है, आप जिसकी भी ट्रेनिंग लेते हो आपको क्या बोलता है, सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कर देना, ठीक है? मान लिया भाई, सपोर्ट ब्रेक करोगे, नेक्स्ट सपोर्ट का आपका टारगेट बनेगा। सपोज करो ये सपोर्ट है, सपोज करो ये सपोर्ट है 22,800 का, इस 22,800 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, जाएगा, हो सकता है आप इसमें प्रॉफिट भी बुक कर लो। इस लेवल पे आके 22,800 के पास अगर आप ऊपर से बाय कर रहे हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिग प्लेयर क्या करेगा, जहां पे सपोर्ट के नीचे पूरी दुनिया, रिटेलर्स, रिटेलर्स कौन है गाइस, वो हैं जो 94% लॉस करते हैं। लॉस करने वाले जब इसके नीचे आके एक्टिविटी करेंगे, मतलब सेल ट्रेड डालेंगे,
और यहाँ पे अब आप एक बात बताओ, सपोर्ट के नीचे प्राइस ट्रिगर कैसे हो रहा है? मतलब अगर आप सपोर्ट के नीचे शॉर्ट कर रहे हो, 94% लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो 6% कोई तो बंदा है ना जो आप लोगों को माल बेच रहा है। आप लोग बेच रहे हो तो कोई तो है जो खरीद रहा है, कोई गधा थोड़ी होगा जो सपोर्ट के नीचे खरीदेगा। सबको ये सिखा रखा है कि सपोर्ट के नीचे बाय करना है, सपोर्ट के नीचे शॉर्ट करना है। आप लोगों को यूट्यूब पे सिखा रखा है। तो आप लोग जब इसके नीचे शॉर्ट करते हो ना, तो वो ट्रिगर इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे बाइंग कर रहे होते हैं। और अगर वहाँ पे प्राइस साइडवेज हो जाता है, तो इसका मतलब बायर इज इक्वल टू सेलर है। अब सेल कौन कर रहा है? रिटेलर। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के नीचे है, और वो है 94% लोग। 94% पॉपुलेशन शॉर्ट कर रही है, और 6% पॉपुलेशन है जो कि वहां पे बाय कर रही है। तो आप खुद सोचो 6% कैसे कमाते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा पैसा है। इन जिन जितनों ने भी शॉर्ट करना है, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा, उनकी क्वांटिटी फिल हो गई। इन्होंने एक बार और ऐड करा, स्पाइक हो गई। बाय और ऑर्डर डाला, यहाँ से स्पाइक आएगा, आप सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होने में एक और स्पाइक लग जाएगी, क्योंकि आप सेलर थे, अब आप बायर बन गए। ठीक है, तो ये थ्योरी है गाइस कि सपोर्ट के नीचे ही बिग प्लेयर को सस्ता भी मिलेगा, और वहां पे ऑर्डर फिल भी होंगे। ऑर्डर फिल क्यों होंगे? क्योंकि 94% लोग सेल कर रहे हैं। जब कोई बेचेगा तभी तो बिग प्लेयर बाय कर पाएगा। और यहाँ पे जब 94% लोग सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे जब वो 1000 करोड़ अपना डालेगा भी ना, तो प्राइस एक जगह खड़ा रहेगा, स्पाइक नहीं मारेगा, क्योंकि सामने से सप्लाई है। तो अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड था, तो प्राइस नीचे आ रहा था। अब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, प्राइस नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये अपने 1000 करोड़ डाल रहा है, तो सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड होगी, जिसकी वजह से प्राइस इज नॉट मूविंग, प्राइस साइडवेज रह रहा है। ठीक है, ये सिनेरियो होगा। जैसे मैंने आपको बताया है, सपोर्ट के नीचे अगर प्राइस साइडवेज हो जाए, तो समझ लो कि मार्केट वहां से ऊपर जा सकती है। ठीक है, एक चीज। अब आपको मैंने ये बता दिया कि सबसे सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है। थर्ड चीज क्या थी? आपकी सेफली एग्जिट भी होनी चाहिए। सेफली एग्जिट गाइस, इसका ऑपोजिट। कुछ ऐसी कैंडल जो यहाँ पे सपोज करो ये कैंडल है, इसके बाद प्राइस नीचे आया है, अब प्राइस यहाँ खड़ा है, ये एक आपकी रेसिस्टेंस होगी। ये रेसिस्टेंस के ऊपर दुनिया क्या करेगी कि इस रेसिस्टेंस के ऊपर बाय करना है, कि यहाँ पे कुछ डबल बॉटम क्रिएट हो जाएगा या कुछ भी होगा, इसके ऊपर आके हम बाय करेंगे। तो जिस बिग प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री बनाई है ना, उसको सेफली एग्जिट। अब एग्जिट जब करेगा तो एक शार्प गिरावट नहीं आनी चाहिए, प्राइस साइडवेज ही रहना चाहिए। तो वो कहाँ होगा? इस रेसिस्टेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुनिया 94% लोग और बाय कर रहे हैं, और वही 6% जो है यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, वो यहाँ पे सेफली एग्जिट करेंगे। प्राइस मूव ही नहीं करेगा, एजे खड़ा रहेगा, और उसके बाद शार्प गिरावट आएगी। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मार्केट मेरे को लगता है वापस नीचे आ सकती है। हो सकता है जितना ही मैंने आपको बताया कल ये ना हो। अब देखो गाइस, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम चलो, मार्केट देखो, ऑल ओवर मार्केट कहाँ से नीचे आ गई है। ठीक है, आप देख सकते हो 26,000 की आज 23,000 पे है, ऊपर से 3,000, ऑलमोस्ट 10-12% की करेक्शन है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे, एक सपोर्ट के नीचे भी चल रही है, मतलब सपोर्ट के नीचे भी है और सपोर्ट के ऊपर भी है। कौन से सपोर्ट के नीचे है? 23,100। 23,100 यहाँ सपोर्ट बन रहा था, इसके नीचे है 22,700, 800, 22,800 उसके ऊपर है। अब जो प्रीवियस सपोर्ट था वो आगे रेसिस्टेंस बनेगा। आज क्या हुआ? 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आज 23,101 रेसिस्टेंस थी, उसके ऊपर क्या हुआ आप देख सकते हो। 23,100 के ऊपर मार्केट को ले जाया गया, बार बार फॉल आई, वापस लेके गया और फिर फॉल आई। क्यों? क्योंकि सेफ ट्रेडर जो बिग प्लेयर है, जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई है, उसने यहाँ पे एग्जिट डाली है, इसीलिए प्राइस मूव ही नहीं करा, और सेम रेसिस्टेंस के नीचे आ गया। क्या हुआ? यहाँ पे एंट्री करा, सेफली एग्जिट का होगा इसके ऊपर। इसीलिए मैं आपको बार बार यूट्यूब पे बोल रहा था, अपने टेलीग्राम चैनल बोल रहा था कि मैक्सिमम मार्केट 23,100 तक आ सकती है, और उसके बाद ऊपर आप लोगों को फंसा के नीचे आ सकती है। इस पे जो मैंने यहाँ पे ये व्यू डाला है, इसमें भी मैंने आपको बताया। टेलीग्राम का अगर मैं आपको फ्री चैनल दिखाऊंगा, तो यहाँ पे भी जो मैंने ये वीडियोस बना के आपको बताया था, सेम इसमें भी यही चीजें मैंने आपको बोली थी कि मार्केट एक बार ट्रैप करके वापस नीचे आ सकती है। तो वही हुआ, लोगों को ट्रैप करा और एंड में 150 पॉइंट नीचे गिरी। वीडियो बड़ी हो रही है, होने दो, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया कि ऊपर जाने के लिए कितनी जगह है। ऊपर अगर मार्केट आज यहाँ से जाती है, तो डेली यहाँ पे कैंडल ये ट्रेंड लाइन तक टच कर सकती है। ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 23,500 चल रही है। ठीक है, अभी मार्केट चल रही है 23,000। अब बिग प्लेयर को एंट्री भी चाहिए, और तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो वो कहाँ होगी गाइस? इस लो के नीचे। इस लो के नीचे अगर मार्केट आएगी, दुनिया में इतना पैनिक बन जाएगा, जहां पे लोग सेल करके 22,000, 21,500 ये सारे लेवल बोलेंगे आप लोगों को न्यूज चैनल पे। लेकिन वहां क्या होगा? बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री बनाएगा बाय साइड की,
और आने वाले 10 दिन में यहाँ मार्केट जब खड़ी होगी तो यहाँ पे सेफली एग्जिट करके वापस नीचे आ सकती है। तो गाइस कल का जो व्यू है ना, वो आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत बियरिश है। अगर नीचे मिलती है तो यहाँ से हम चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको इधर एक बार साइडवेज सिनेरियो भी देखने को मिल जाएगा। और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कल बोलेंगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हो रहा होगा, रिटेलर्स लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ये वापस नीचे आ जाएगा। तो कल आप लोगों के लिए हीरो जीरो के बारे में अगर बात करें, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले इंट्राडे समझ लेते हैं गाइस। इंट्राडे सिंपल है, 22,950 इस वाले लो के नीचे आंख बंद करके शॉर्ट कर देना। अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हो, फर्स्ट टारगेट 22,800, नेक्स्ट टारगेट गाइस 22,700, इसके बाद टारगेट 22,600। बिल्कुल भी मेरे को हैरानगी नहीं होगी अगर मार्केट कल 300-400 पॉइंट फिर से डिप देती है तो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये हाई ब्रेक होता है, बाय अगर करना है तो गाइस क्वांटिटी ना बहुत कम होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई है किसी के अंदर जिगरा हो तो भाई 23,200 के आसपास से शॉर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर जाएगा सेम कहानी होगी। बिग प्लेयर होगा, यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएगा, एक इंट्राडे में शार्प फॉल या फिर एक दो दिन में शार्प फॉल गिरावट यहाँ तक मिल सकती है, और यहीं पे ही बिग प्लेयर की एंट्री होनी है। ये इस बात की 90% मैं श्योर हूँ कि बिग प्लेयर यहीं पे एंट्री करेगा, इधर नहीं करेगा, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर क्या है, डिमांड। दुनिया सपोर्ट देख के यहाँ बाय करेगी, इसीलिए पहली बार मूव आ गई ऊपर। ठीक है, बिग प्लेयर ने भी अपनी पोजीशन एग्जिट मारी होंगी, तो यहाँ पे एक सडन स्पाइक आ गई, तो फर्स्ट मूव जो होती है हमेशा फेक होती है, उसके बाद वापस नीचे आती है। इस लेवल से अगर उठेगी तो बाय करना, वरना आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, जब तक हाइयर आएगी फॉर्मेशन ना लेके बाय मत करना। ठीक है गाइस, हीरो जीरो के ट्रेड्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देख लो, 22,950 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ये आपका टारगेट है। अगर इधर कहीं से स्ट्रेंथ दिख रही होगी तो बाय कर लेना, बिग प्लेयर एंट्री बनाएगा, और यहाँ से आपको 23,000 तक का टारगेट मिल सकता है। तो दो ट्रेड हो गए, एक 22,800 से लेके 22,700, एक 22,950 के नीचे पुट, दूसरी 23,200 के आसपास से पुट। गाइज ये तीन ट्रेड हैं, इस तीन ट्रेड के अलावा कोई भी तीन ट्रेड नहीं होंगे, जो मेरा ट्रेड होंगे वो इन्हीं में से कोई एक ट्रेड होगा। इधर इसके नीचे शॉर्ट होगा, हो सकता है अगर कल गैप डाउन हो जाए, मार्केट यहाँ खुल के वापस सारी नीचे आ सकती है और फिर ऐसे ऊपर जा सकती है। अगर बाई चांस गैप अप होता है तो मॉर्निंग से ही मार्केट नीचे आ सकती है। अगर फ्लैट खुलती है तो कहीं भी जा सकती है, पहले नीचे जाके ऊपर आ जाए या फिर पहले ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 23,200 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 23,200 के आसपास से आप 23,150 की पुट कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कि अगर मार्केट वहां से फॉल करती है तो 23,000 या फिर 22,800 तक मैक्सिमम गिर सकती है। तो 23,150 की पुट कहीं ना कहीं आपको 20-25 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट सीधा 150, नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 250। एक ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड ये है गाइस, यहाँ पे 22,900 की या फिर 22,950 की पुट आपको 25-30 रुपए के आसपास मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। डाउन साइड में टारगेट 150 तक रह सकता है, 22,800 का टारगेट। 22,800 के नीचे भी लिक्विडिटी जोन है, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है, तो इसके बाद भी टारगेट 250। तो दोनों ही जो हीरो जीरो ट्रेड है वो मैंने आपको पुट ऑप्शंस के बताए हैं। अगर आपको सेफ ट्रेड करना हो तो जिस तरफ मोमेंटम जा रहा होगा वहां पे मैं आपको ट्रेड बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो फ्री चैनल में आप ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगा। गाइस बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बहुत क्विक बताऊंगा, वीडियो लंबी हो गई है। गाइस रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुई है, 49,700 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक होती है आप बाय कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 50,000 ऑन द डाउन साइड। आपको यहीं कहीं से सेल के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि 49,650 से हमने बहुत बार शॉर्ट किया है। जैसे ये वाला भी शॉर्ट किया था, यहाँ पे आज सुबह भी मार्केट इधर गिरावट दी है, फिर वापस आने के बाद यहाँ पे फिर गिरावट दी है, तो हो सकता है 49,700 से 800 के बीच में शॉर्ट कर सकते हो। कल वीडियो में मैंने आपको यही बोला था। आज का हाई देख सकते हो, कहीं ना कहीं 49,700 है, वहां से आपको कहीं ना कहीं 500 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली। दूसरी चीज, अगर ये लो ब्रेक होता है 49,200 का, आप शॉर्ट करके चल सकते हो, टारगेट होगा 48,800 एंड 48,500। तो एक शॉर्ट है 49,200 से, एक शॉर्ट है 49,600 से। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।